हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। बिल्कुल। चलो आज हम करेंगे 2021 और 2022 का जो टीजीटी का पेपर है उसका जो कॉमन मैथ और रीजनिंग रहेगा। कॉमन पेपर का मैथ और रीजनिंग 10 नंबर का रीजनिंग और 10 नंबर का मैथ 2023 का मैंने करवा दी है कल की क्लासेज में। आज हम करेंगे 2021 और 2022। ठीक है भाई, चलो करें स्टार्ट। और ये मैं जो आज की क्लास होगी इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि उसमें मैंने हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझाया है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर पैटर्न कहीं पर भी चेंज हुआ किसी क्वेश्चन का तो मैं फिर आपको वो क्वेश्चन अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है भाई, चलो करें स्टार्ट। दे रखा है क्वेश्चन नंबर 61। द लेंथ ऑफ द वायर, वायर की जो लेंथ है वो दे रखी 66 मीटर। देन द नंबर ऑफ सर्कल ऑफ द सर्कमफ्रेंस, हमें बताना है कि कितने सर्कल बनेंगे जिसकी सर्कमफ्रेंस जो है 1.32 सेंटीमीटर है। ये दे रखा है मीटर में, ये दे रखा है सेंटीमीटर में। आपको सबको क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। दैट कैन, तो या तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करिए या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करिए। ठीक है, आपको पता होगा कि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। नहीं पता है तो नोट कर लो, 1 मीटर इज इक्वल टू में 100 सेंटीमीटर। ये 66 मीटर दे रखा है, इसको सेंटीमीटर में करोगे तो कितना हो जाएगा, 6600 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा, 6600 हो जाएगा। क्लियर है। तो इसके बाद हमें निकालना है कि कितने अपने पास सर्कल बनेंगे इस सर्कमफ्रेंस के। अगर अपने पास वायर की लेंथ कितनी दे रखी है, 6600 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 16, लेंथ ऑफ द वायर कितनी है, 66 मीटर। ये कितनी हो जाएगी, 6600 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस कितनी दे रखी है, ये दे रखी है। भाई जो लेंथ होती है ना किसी की भी, ये वायर की लेंथ है तो इसकी सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी, जो इसकी लेंथ है वही इसकी सर्कमफ्रेंस हो जाएगी। सर्कल ऐसे बना होता है, इसकी सर्कमफ्रेंस जो होती है, जो ये इसकी लेंथ होती है, इसी को बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस कितनी दे रखी है, 1.32। 1.32, ये दोनों को डिवाइड कर दो। ये पूछ रहा कितने नंबर ऑफ सर्कल बनेगी, दोनों की सर्कमफ्रेंस। आप लेट अस सपोज दैट n सर्कल बनेगी, n इंटू में जितनी भी सर्कमफ्रेंस है सर्कल की, इस सर्कमफ्रेंस के पूछ रहा है, और टोटल कितनी दे रखी है 6 दिस। ये मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ ये पॉइंट लगा हुआ, पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको कैंसिल करोगे 5000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ठीक है भाई, ये जो पॉइंट हटाओगे ऊपर 100 हो जाएगा। फिर 132 को अगर इससे कैंसिल करोगे तो ये 5 पे कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो रहेगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट है 62। 62 में है ट्रेन का क्वेश्चन। जैसे पिछली बार भी आया हुआ था, अब की बार भी आया हुआ है कि ट्रेन का क्वेश्चन क्या दे रखा है। ये दे रखा है कि एक ट्रेन है 140 मीटर लॉन्ग, इज रनिंग एट किस स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रही है। हाउ मच टाइम विल इट टेक पास ए प्लेटफॉर्म ऑफ 260 मीटर। देखिए ये 3-4 चीज़ें होती हैं। अगर कोई व्यक्ति है, अगर ये कह दिया जाए कि कोई पर्सन है, ठीक है, अगर कोई पर्सन दे दिया जाए, या कोई भी ब्रिज दे दिया जाए, यानी कि कोई पुल दे दिया जाए, या फिर कोई प्लेटफॉर्म दे दिया जाए, या फिर कोई प्लेटफॉर्म दे दिया जाए, या फिर कोई ब्रिज दे दिया जाए, या कोई पर्सन दे दिया जाए, ठीक है, या फिर कोई ट्रेन है जो कि खड़ी है, ट्रेन है जो कि खड़ी है यानी कि मूव नहीं कर रही है, मूविंग पोजीशन में नहीं है। इन सब की स्पीड नहीं होती, इनकी सिर्फ लेंथ होती है। क्या होती है, सिर्फ लेंथ होती है, इनकी सिर्फ लेंथ होती है, इनकी कोई भी स्पीड नहीं होती। इनकी स्पीड 0 लेके चलते हैं हम। जैसे इसके अंदर है अपने पास, ये कह रखा है 140 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट, एक ट्रेन है, ट्रेन की लेंथ कितनी दे रखी है 140 मीटर, और साथ में वो रन भी कर रही है, मतलब मूविंग पोजीशन में, मूविंग पोजीशन में उसकी क्या दे रखी है, स्पीड भी दे रखी है। प्लेटफॉर्म की लेंथ दे रखी है, टाइम पूछ रखा है, लेंथ दे रखी, इसकी स्पीड क्यों नहीं दे रखी, क्योंकि प्लेटफॉर्म जो होता है वो फिक्स्ड है, उसकी कोई स्पीड नहीं होती है। तो आप क्या करोगे, लेंथ ऑफ द ट्रेन होगा प्लस लेंथ ऑफ द क्या होगा, प्लेटफॉर्म होगा, और डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा, अगर दोनों होता तो दोनों की स्पीड आती, लेकिन स्पीड सिर्फ एक की है, तो किसकी है अपने पास, स्पीड ले लेंगे हम ट्रेन की, क्योंकि इसकी तो स्पीड अपने पास क्या होती है, 0 होती है, इसकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। क्लियर है। लेंथ देखो, डिस्टेंस 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 अपॉन स्पीड, मैंने पिछली बार भी बताया था क्या होता है, टाइम होता है, और टाइम को अगर नीचे ले आओगे तो स्पीड होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड
टाइम होता है। ये इनमें से तुम्हें कोई दो चीज़ देगा और एक चीज़ तुमसे निकलवाएगा। चलो देखते, एक ट्रेन दे रखी है जिसकी 140 मीटर लॉन्ग है और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रही है, वो ट्रेन मूव कर रही है। चलो ये दे रखा, लेंथ ऑफ द ट्रेन दे रखा है, लेंथ स्पीड ऑफ द ट्रेन दे रखा है, ये प्लेटफॉर्म की लेंथ दे रखी है। टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म और स्पीड ऑफ द ट्रेन। 140 और 260 दे रखा है क्योंकि यही दे रखी थी दोनों की। अब डिवाइडेड बाय में 60 किलोमीटर, लेकिन ये मीटर में है दोनों के दोनों, हमें किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। एक चीज़ को ना नोट बना के लिख लो। देखो किलोमीटर क्या होता है, बड़ा होता है। जब बड़े में जाना होता है तो छोटे से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। और जब तुम्हें छोटे से, लेट सपोज दैट मीटर से तुम्हें जाना होता किलोमीटर में, अगर किलोमीटर में चेंज करना होता तो इसी को उल्टा करके लिख देते, 18/5। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये है ना शॉर्टकट है कैंसिल करके। वैसे तो ऐसे निकाला हुआ है कि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, 1000 मीटर होते हैं, तो ये निकाला तो वहीं से है। लेकिन आपको क्या करना है, जब भी देखो यहाँ किलोमीटर था, किलोमीटर से किस में जाना था, मीटर में जाना था। मीटर में जाना हो यानी कि छोटे में जाना है तो मल्टीप्लाई छोटे से होगा। कैसे, 5/18 छोटा होगा ना 18/5 से। अगर तुम्हें इसमें जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। लेट अस सपोज दैट ये सारे किलोमीटर में होते और ये मीटर में होता, तो तुम मल्टीप्लाई करते 18/5 से, यानी कि तुम्हें बड़े में जाना था। किलोमीटर से, मीटर से किलोमीटर में जाओगे मतलब बड़े में जाओगे, बड़े में जाओगे तो 18/5 करोगे। अब छोटे में जा रहे हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बस 5/18, ये 6 से कैंसिल कर दिया यहाँ पे, ये 6 से क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। यहाँ 10 आ गया, यहाँ 3 आ गया, ये 3 ऊपर चला जाएगा और इनको ऐड कर दिया, ये तुम्हारे पास 24 सेकंड आ जाएगा। क्योंकि सेकंड में आएगा ना, मीटर पर सेकंड में होगा। ये घंटे थे, उसको तुमने किस में, मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो रहेगा इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, चल ये मैंने सोल्व करके इसलिए रखे ताकि आपका थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। चलो नेक्स्ट है, एक एक कपड़ा विक्रेता है जिसमें 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े की बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। 33 मीटर कपड़ा बेचता है, यानी कि ये क्या दे रखा है, एसपी दे रखा है। 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य, यानी कि ये क्या दे रखा है, सीपी दे रखा है। बिक्री मूल्य और ये कपड़ा बेचकर, ठीक है, बराबर लाभ कमाता है, तो उसका प्रतिशत कितना होगा। ये कह रखा है कपड़ा 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। ठीक है भाई, चलो तो लाभ प्रतिशत बताना है। ओके, एसपी बराबर कितना दे रखा है, 33 मीटर। प्रॉफिट कितना दे रखा है, 11 मीटर ऑफ एसपी, बेचकर कह रखा है ना, तो 11 मीटर ऑफ एसपी। सीपी क्या होता है अपने पास, सीपी कैसे निकालोगे अपने पास, देखो प्रॉफिट हो रहा है 11 मीटर ऑफ एसपी का, और ये अपने पास एसपी कितना दे रखा है। आप इसके अंदर सपोज करोगे कि 1 मीटर ऑफ एसपी 1 रुपीज है, तो 33 मीटर का कितना हो जाएगा, 33 रुपये। और 11 मीटर कपड़ा बेचेगा, ये एसपी को सपोज किया है हमने। इस एसपी की जगह तुम्हें 1 मीटर लिखना है, यानी कि 1 मीटर ऑफ एसपी इज इक्वल टू 1 रुपीज है। 33 मीटर ऑफ एसपी कितना हो जाएगा, 33 रुपये हो जाएगा। और 11 मीटर अगर अपने पास बेचता है तो 11 मीटर का कितना हो जाएगा, 1 मीटर अगर बेच रहा तो 1 रुपये का सपोज करो कि 1 रुपया ले रहा हो। अगर 33 मीटर ले रहा है तो कितना होगा, 33 रुपये। और 11 मीटर के कितने होंगे, 11 रुपये। अब कोई चीज़ है उसने 33 रुपये, अगर हमें सिप्पी निकालना है, सिप्पी निकालना है, 33 रुपये में बेचा है, 11 रुपये का उसमें लाभ हुआ है, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 22। क्योंकि ये तो प्रॉफिट था ना, ये कितना था, प्रॉफिट था। 11 मीटर एसपी का, 1 मीटर एसपी कितना लिया हमने, 1 रुपी, तो 11 रुपये का उसका प्रॉफिट हो गया। 33 रुपये का उसने बेचा था, तो कितना हो गया अपने पास, 33 माइनस में 11 कितना हो गया, 22। दोबारा समझा देती हूँ एक बार। देखो हमने इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है, एसपी जो होता है ना, 1 मीटर ऑफ एसपी को 1 रुपीज सपोज कर लो। ठीक है, अब कह रखा है कि एसपी कितना, 33 मीटर। उसने कपड़ा कितना बेचा है, 33 मीटर। 33 मीटर के पैसे कितने लेगा, 33 रुपये। और अगर 11 मीटर बेचेगा तो पैसे कितना लेगा, 11 रुपये। अब ये कह रखा है कि प्रॉफिट है 11 मीटर ऑफ एसपी का, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 11 रुपये का। और उसने बेचा कितने का था, 33 रुपये का। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 33 रुपये का बिका, और उसमें उसने 11 रुपये कमाए। इसका मतलब खरीदा कितने में था, 22 रुपये में, तभी उसने 11 का प्रॉफिट हुआ और उसने तब 33 में बेचा। अब प्रॉफिट क्या होता है, हमेशा प्रॉफिट जो होता है,
प्रॉफिट आ जाए या लॉस आ जाए वो हमेशा सिप्पी पे होता है, और मल्टीप्लाई में क्या हो गया 100। तो 11/22 सिप्पी कितना है 22 मल्टीप्लाई 100%, तो कितना हो जाएगा अपने पास 50। ऑप्शन नंबर थर्ड जो रहेगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट है 64। 64, ये देखो ये क्वेश्चन फिर आ गया। ये कह रखा है 4 मैन और 6 वुमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 12 days working 7 hours a day. How many days will it take to complete a work twice as larger 10 men 2 women working together 8 hours a day? ठीक है, 4 पुरुष या फिर 6 महिलाएं। एक तो ना ये चीज दे रखी कि जो 4 मैन होंगे वो इक्वल है 6 वुमेन के, यानी कि 2 मैन इज इक्वल टू 3 वुमेन लिख सकते हैं, यानी कि 1 मैन की जगह 3/2 वुमेन भी लिख सकते हैं। ये चीज क्लियर होगी। ये कह रखा उसी कार्य, एक कार्य है कौन सा, वही लगाना है, बस आपको 2 मैन की जगह कितना रख सकते हो 3 वुमेन रख सकते हो। 10 पुरुष और 3 महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में पूरा करेंगे। जो मैंने बताया नहीं था M1 D1 H1 बाय में W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 डिवाइडेड बाय W2। चेंज ये है जहां पे मैन आएगा वहां पे तुम्हें दोनों साइड वुमेन करना है, क्योंकि इसमें 10 मैन 3 वुमेन दे रखा है, तो मैन को क्या किस में चेंज करोगे वुमेन में चेंज करोगे। चलो भाई 64। देखो 4 मैन दे रखा 6 वुमेन दे रखा है, वर्क कर रहे हैं कितने में 12 डेज में, वर्किंग 7 आवर एडी। ठीक है, 4 मैन इज इक्वल टू 6 वुमेन, 2 मैन इज इक्वल टू में 3 वुमेन। अब मुझे निकालना है कितना 10, कितना दे रखा है 10 मैन दे रखा है ना लास्ट में, 10 मैन कितना हो जाएगा 15 वुमेन। देखो यहाँ पे दे रखा है ना, ये देखो ये दे रखा है, ये जो 10 मैन 3 वुमेन वर्किंग टुगेदर 8 आवर, तो 10 मैन को मैं वुमेन में चेंज करूँ, पहला क्या ले लूंगी मैं वुमेन ले लूंगी, 6 मल्टीप्लाई में 12 मल्टीप्लाई में 7 इक्वल हो जाएगा। ये 10 मैन को वुमेन में चेंज कर दूंगी, मल्टीप्लाई में 3 8 आवर, और इनटू में मैंने क्या करना है वर्क कितना करना है ट्वाइस, कंप्लीट ए वर्क ट्वाइस एज ए लार्जर। ठीक है, देखो भाई क्या दे रखा है, ये चेंज कर लिया 10 मैन इज इक्वल टू 15 वुमेन, क्या दे रखा था 6 वुमेन 12 घंटे काम करते हैं और कित सॉरी 12 दिन काम करते हैं और 7 दिन काम करेंगे, वर्क एक हो गया। अगले में कितना दे रखा ट्वाइस दे रखा है, ये अपने पास कितना हो गया देखो 15 वुमेन ये, और 3 वुमेन भी दिया हुआ था ना, क्या दिया हुआ था 10 मैन और 3 वुमेन, 10 मैन में कितनी होगी 15 वुमेन, 3 वुमेन ये कितनी होगी 18, 8 घंटे काम करते, पूछ रहा कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। वर्क से वर्क कैंसिल हो गए, ट्वाइस को इधर ले जाओगे मल्टीप्लाई में, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई में, तो कितना होगा 6 मल्टीप्लाई में 12 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2, और इधर रह गया 18 मल्टीप्लाई में 8 और डी, तो 18 से ये अपने पास 6 से 6 3 जा हो जाएगा, ये होगा 3 जा, फिर 3 से ये 4 जा हो जाएगा, फिर 4 और 2 कैंसिल हो गए 8 हो गया, कितना आ गया 7 डे। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो गया, 7 डे आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो 65 पे चले। चलो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है एक्स की वैल्यू तुम्हें ये दे रखी है, देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, एक्स की दे रखी है, तुमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तुम्हें क्या करना है ये इधर मल्टीप्लाई कर लो, एक्स प्लस में √2 हो जाएगा 65। एक्स दे रखा है 1 प्लस √2, देखो भाई एक्स दे रखा है दिस, तो देन वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे एक्स प्लस √2, एक्स इज इक्वल टू में 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, दोनों साइड तुम्हें क्या करना है स्क्वायर करना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको करोगे तो कितना हो जाएगा देखो इसको खोल लो, एक्स स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा 2, नहीं एक मिनट गलत कर दिया कुछ, एक मिनट यहाँ देखो, देखो x इज इक्वल टू ये दे रखा है, तो ये इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हमें निकालना क्या है एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 3, तो हम इसका क्या कर सकते हैं x प्लस में 2 प्लस में 3, x की जो वैल्यू है वो रख दो 1 बाय में 1 प्लस √2 1 प्लस 1 बाय √2 दिस, तो इसका क्या ले लोगे तुम एलसीएम लोगे, यहाँ से 2 प्लस 2 √2 बन जाएगा, ये ले लिया भाई, और ये इन दोनों की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसके साथ फिर इसका एलसीएम ले लो,
तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा, इसको सोल्व, ये होगा 12 + 7 √2 3 प्लस, फिर क्या करना होता है, नीचे कभी भी रूट नहीं छोड़ते, एक इरेशनल नंबर नहीं, आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज होता है आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, जो भी नीचे दे रखा है उसका साइन चेंज करके, 3 - 2√2 3 - 2√2। अब ये अपने पास हो जाएगा a + b a - b, तो फॉर्मूला बन जाएगा a² माइनस में b², तो कितना होगा 9 माइनस में 2 का स्क्वायर 4 4 √2 का स्क्वायर 2, तो ये हो गया 8 9 - 8 ये हो जाएगा 1, और ऊपर अपने पास कितना हो जाएगा 36 प्लस में दिस, इनको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 8 - 3√2, क्या आ जाएगा 8 - 3√2। ओ रुको 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 रुको, इसका एक और शॉर्टकट है। एक्स हम अपने पास क्या दे रखा था एक्स इज इक्वल टू दे रखा था, एक तो इससे निकालोगे, एक देखो इसका शॉर्टकट ये लगेगा 1 प्लस में √2 हो गया, इसी को पहले चेंज कर लो। क्या करोगे तुम, जो भी दे रखा है ना, ये जो दे रखा है इसका साइन चेंज कर दो, इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, √2 - 1 √2 - 1 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, a + b और a - b, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस में 1 नीचे, और ऊपर बन जाएगा √2 -1 2 - 1 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी भाई यहाँ से √2 - 1, x की वैल्यू क्या आ गई √2 - 1। अब दोनों साइड क्या करना है, स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा x² इज इक्वल टू में ये बनेगा √2 - 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा भाई 2 प्लस में 1 - 2√2, ठीक है। 2 और 1 अपने पास कितना हो गया 3 हो गया। यह काम करो, ये दे रखा है जो x इज इक्वल टू क्या है √2 - 1, तो आप इसको करोगे x + 1 इज इक्वल टू √2, अब स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो ये क्या बन जाएगा x² + 1 + 2x इज इक्वल टू में 2, x² + 2x, इसको इधर ले आओ, यहाँ पे +3 चाहिए ना तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी, तो दोनों साइड 2 ऐड कर दो, तो किसके इक्वल आ जाएगा 4 के इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा 4 के। देखो एक बार दोबारा देखते हैं तुम्हें करना क्या है, देखो सारी अप्रोच लगा सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट यही है। आपको x इज इक्वल टू ये दे रखा, आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, √2 - 1 √2 - 1, ठीक है कर दिया। ऊपर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, ऊपर हो जाएगा √2 - 1, नीचे हो जाएगा a + b a - b का स्क्वायर का फॉर्मूला, ये हो गया a + b, ये हो गया a - b, कितना हो जाएगा 2 - 1, तो कितना हो गया तुम्हारे पास 1 हो गया, 1 हो गया भाई। यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा √2 - 1 डिवाइडेड बाय 1, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास। इस 1 को उधर ले जाओ दूसरी साइड, तो तुम्हारे पास क्या होगा, अगर तुम 1 को उधर ले जाओगे तो क्या बनेगा, ये आ जाएगा, देखो x इज इक्वल टू अपने पास आया है √2 - 1, इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा x + 1 इज इक्वल टू √2, अब दोनों साइड स्क्वेयर कर दो, x + 1 का स्क्वेयर कर दो, और √2 का स्क्वेयर करोगे तो 2 आ जाएगा, इसको खोलोगे a + b का होल स्क्वेयर, तो ये बनेगा x² प्लस में 2x + 1 इज इक्वल टू में 2। अब यहाँ पे हमें चाहिए कि यहाँ चाहिए 3, तो दोनों साइड 2 ऐड कर दो, इधर 2 ऐड करोगे इधर भी 2, ये क्या बन गया x² प्लस में 2x प्लस में 2 और 1, ये हो गया 3, किसके इक्वल आ गया 2 और 2 4, तो ऑप्शन नंबर जो रहेगा तुम्हारा थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या रहेगा थर्ड करेक्ट हो जाएगा 4 आंसर, ठीक है भाई। आई बात समझ में, सबसे पहले क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज जैसे ही करोगे तो आ जाएगा √2 - 1, इस 1 को इधर ले आना, ये बन जाएगा x + 1 इज इक्वल टू √2, दोनों साइड स्क्वेयर करना है, और इसके फिर दोनों साइड क्या करना 2 ऐड करना है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 4 के इक्वल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई वही क्वेश्चन, सीरीज का क्वेश्चन आ रहा है, एक तो नंबर सीरीज का आ रहा है और एक अल्फ़ाबेट का आ रहा है। ये दे रखा CA, नेक्स्ट अपने पास बताना है, C 3 पे है, H अपने पास 8 पे है, M अपने पास सबसे पहले नंबर लिख लोगे 3 1 5, H पे लिखोगे 8 6, और फिर ये J दे रखा है, J पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, फिर ये कितना होगा, ये अपने पास 13 होता है, ये अपने पास 11 होता है, 15 होता है, 18 होता है, 16 होता है और 20 होता है, ये नंबरिंग लिखो पहले, ठीक है 66। देखो भाई ये तुम्हारी क्या होगी नंबरिंग होगी, इसको नंबरिंग लिख दी 3 1 5 8 6 10 13
11 15 18 16 20। देखो भाई 3 से 8 पे गया तो +5, 8 से 13 पे गया तो पहले पे बता रही हूँ +5, फिर +5, फिर +5। तो आगे भी क्या होगा, ये अपने पास 18 +5 कितना होगा 23, 23 पे कौन आएगा W लिख देना। फिर देखो एक दे रखा, 1 से 6 पे चला गया तो +5, फिर देखो यहाँ से +5 हो गए, ये भी +5, तो +5 करोगे तो कितना हो जाएगा 16 प्लस में 5 21 हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा U आ जाएगा। फिर E अपने पास 5 है, तो इस 5 को ये अपने पास J पे गया 10, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया, अगला 25 हो जाएगा, 25 पे Y होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आ जाएगा WUY। क्या हो जाएगा WUY। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो रहेगा तुम्हारा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, इसका क्या रहेगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा WUY। नेक्स्ट दे रखा, भी दे रखा है 5% है, जिसके अंदर से क्या दे रखा है कि ABCD, ए शॉर्टर है देन बी से बट टेलर देन ई है, सी इज टेलेस्ट, डी इज द शॉर्टर देन बी बट टेलर देन ए। क्या दे रखा है, देखो भाई 5 आदमी दे रखे हैं, जिसमें से कहा हुआ है ए बी से छोटा है। क्या दे रखा है, ए जो है वो किससे छोटा है, बी से छोटा है, यही कह रखा है ए बी से छोटा है, लेकिन ई से लंबा है। ए किससे लंबा है, ई से लंबा है। सी सबसे लंबा है, सी जो है वो किससे लंबा है, सी सबसे लंबा है, सबसे लंबा है। डी बी से छोटा है, डी किससे छोटा है, बी से, डी छोटा है बी से, और सी सबसे लंबा है। ठीक है, लेकिन ए से लंबा है, ए से क्या है लंबा है, बी से छोटा है, फिर ई से भी क्या होगा, और ये लेस हो जाएगा किससे, सी से, क्योंकि सी तो सबसे लंबा है। तो ये पूछ रहा तो इनमें से कौन सबसे छोटा है, कौन है, ई सबसे छोटा है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो रहेगा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये तो देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 40 सेंटीमीटर। तो उसका एरिया बताना है, तो तुम्हें इसके लिए रोम्बस का एरिया पता होना चाहिए क्या होता है। पेरीमीटर दे रखा है, डायगोनल दे रखा है, एरिया तुम्हें बताना है, एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। 68 देखो पेरीमीटर दे रखा है रोम्बस का एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल दे रखा है, तो एरिया पूछ रहा है। रोम्बस का एरिया इस तरह का होता है, रोम्बस, रोम्बस का मतलब होता है जिसकी चारों साइड क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, लेकिन वो स्क्वेयर की तरह नहीं होता, स्क्वेयर का ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, लेकिन इसके अंदर ईच एंगल 90 डिग्री नहीं होता। फॉर्मूला रोम्बस का होता है 1/2 डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल और सेकंड डायगोनल। ठीक है, साइड चारों इक्वल होने की वजह से 4 है। पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइड्स का एडिशन होता है, तो वो कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर, तो साइड कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर, इसकी साइड है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, D1 अपने पास कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर, D1 कितना है 40 सेंटीमीटर। ये अगर मेरे पास 25 है, लेट अस सपोज दैट ये मेरे पास D1 है, इसके जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं आपस में। क्या करते हैं आपस में, बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ से अपने पास तुम क्या निकालोगे, एक जो डायगोनल है दूसरा वो तुम निकालोगे। कैसे निकालोगे, देखो भाई अपने पास क्या होता है, ये तो अपने पास दे ही रखा है, ये तो अपने पास दे ही रखा है। देखो इसके अंदर साइड्स जो दे रखी वो अपने पास कितनी आई हुई है 25 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर, दोनों निकल गई साइड्स। अब ये डायगोनल अपने पास गिवन है, मुझे इस डायगोनल को निकालना है, तो मुझे पता मैं इसका एरिया कैसे निकालूंगी। देखो इसका एरिया मैं कैसे निकालूंगी, इसका एरिया मेरे पास होता है ये अपने पास बेस होगा, और 1/2 इंटू में बेस, ये तो दे ही रखा है, कितना दे रखा है कितना दे रखा है 40, और इंटू में ये हाइट, ये मेरे पास कितनी हो जाएगी h1। सिमिलरली 1/2 इंटू में यही बेस लेना है आपको, ये हाइट कितनी हो जाएगी h2, तो ये मेरे पास कितना, ये तो एरिया का फॉर्मूला है 1/2 D1 इंटू में D2। तो अपने हमें क्या निकालनी है, ये D2 निकालनी है। D2 निकालने के लिए तुम्हारे पास यहाँ बना हुआ है 90 डिग्री, यहाँ बना हुआ है 90 डिग्री, ये तुम्हारे पास है 25, दिस प्लस दिस और दिस प्लस दिस का स्क्वायर करके निकालोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगी D2 की वैल्यू 30 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। अब D2 30 सेंटीमीटर है, D1 तुम्हारे पास 40 सेंटीमीटर, एरिया का फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, चलें नेक्स्ट पे। ऑप्शन नंबर सेकंड हो गए। 69 में दे रखा वही, देखो 2 एलॉयज हैं, उनको मिक्स कर दिया गया है, फर्स्ट को 1 और 3 में। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है बस।
देखो इसमें दे रखा है सेकंड एलओएच दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, फर्स्ट एलओएच 1:3 में है, कॉपर और टीन वही दे रखा है, वहाँ कॉपर और जिंक था, यहाँ कॉपर और टीन है, तो 1:3 में। सेकंड में ये दे रखा है एलॉय मिक्स कर रखा है, ये दे रखा है इन व्हाट रेशियो शुड टू एलॉयज आर मिक्स, ये पूछ रहा है किस रेशियो में मिक्स किए जाएं कि जो नया एलॉय होगा उसके अंदर कॉपर और जिंक है वो 3:8 है। देखो क्या दे रखा है तुम्हारे पास, एक एलॉय है ए, एक है बी, उसके अंदर एक में दे रखा है कॉपर, एक में दे रखा है टीन। कॉपर अपने पास किस रेशियो में है, 1:3 में दे रखा है, नेक्स्ट में दे रखा है 2:5 में, और जो इनका रिजल्ट आएगा उस मतलब जो एलॉयज का रिजल्ट आएगा वो 3:8 में है। तुम्हें बताना है एलॉय ए को कितना ले और एलॉय बी को कितना ले वो बताना। पहले इनको क्या करना होता है, सेम करना होता है, ये हो गए 4 और ये कितने हो गए 7, तो तुम क्या करोगे इन सबको मल्टीप्लाई करोगे 7 से और इन मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो 4 इनको 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7 और 21 हो गया, और ये कितना हो जाएगा किससे मल्टीप्लाई 4 से, तो 8, और ये कितना हो गया भाई 20 हो गया। ठीक है, ये अपने पास कॉपर और ये अपने पास हो गया टीन, एलॉय ए और एलॉय बी। ठीक है, अब ये पूछ रहा है एलॉय ए को और एलॉय बी को, अब तुम्हें क्या करना है इसके अंदर, देखो ये अपने पास क्या था, देखो भाई ये होगा तुम्हारे पास 7 21, ये अपने पास किसका है ए का और ये अपने पास किसका है, ये है बी का। ठीक है, ये अपने पास क्या है कॉपर और ये अपने पास है टीन। ठीक है, अब इसको हमें क्या लिखना होता है, ये अपने पास कॉपर, ये अपने पास टीन, ए और बी, ये कितना हो गया भाई, ये दे रखा है ए कितना है 7 और 8 और बी अपने पास कितना होगा 21 और 20। ठीक है, ए का और बी का दोनों का हो जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, ये किस रेशो में, दोनों का एडिशन करना है और देखना है कितने यूनिट अपने पास है इसके अंदर, उनको रखना है 3 और 8 के रेशो में, और अगर अपने पास इसके अंदर फिर जो कैंसिल होगा वो तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन, आई थिंक इसका 4:7 इसका ऑप्शन नंबर 3 रहेगा शायद, नहीं तो मैं दोबारा इस क्वेश्चन को करवा दूंगी एक बार, क्योंकि यहाँ पे ये मैं सोल्व नहीं कर पा रही अच्छे से, मतलब इसके ऊपर नहीं करूँ, वो पेज ही ऐड करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ये थोड़ा सा लेंथी है इस वजह से, नहीं तो फिर हम करते हैं ना इसको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, होगा ऐसे ही जैसे पिछले में करवाया है, बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको। कॉपर होगा, टीन होगा ए के लिए और बी के लिए, इसमें दोनों सेम नहीं है, इसमें 7 बन रहा है सम, इसमें 4 बन रहा है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई, फिर दोनों को, इसका जो नीचे वाला है ये दिया हुआ है और ऊपर वाला आपसे पूछ रहा है। ठीक है भाई नेक्स्ट है 70 में, ए सेड दैट बॉय इज द ए ने कहा वह लड़का मेरी माताजी के पति का पुत्र है, मेरा कोई भाई अथवा बहन नहीं है, यानी कि उसी का जो बेटा है उसका ही बच्चा है वो, तो ए किस प्रकार संबंधित है, ए क्या होगा उसका ये बताना है। ठीक है, तो देखो भाई 70 मेरी माताजी के पति क्या हुए, मेरे पिताजी हुए, पिताजी का पुत्र मेरा बेटा हुआ, यानी कि वो उसका क्या होगा सन होगा, बेटा होगा, ऑप्शन नंबर 2 अपने पास इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट है 71। 71 में क्या गिवन है, चलो आपको रॉन्ग टर्म बताना, देखो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं ना हर बार, आपको बताना है इसमें से रॉन्ग कौन सा होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। रॉन्ग बताना है, ये सीरीज आपको गिवन है, देखो भाई आपको क्या दे रखा है, 5 की क्यूब प्लस 10 दे रखा है, 5 की क्यूब प्लस 10 दे रखा है, 6 की क्यूब प्लस 10 दे रखा है, 7 की क्यूब प्लस 10, 8 की क्यूब प्लस 10 होता है, जो 10 होगा वो तुम्हारे पास तुम्हें निकालना पड़ेगा, इसने दे रखा 552 और वो होगा 522, तो ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा, क्या बना रखा देखो क्यूब करके प्लस 10 कर रखा है, 5 की क्यूब प्लस 10, 6 की क्यूब प्लस 10, 7 की क्यूब प्लस 10, 8 की क्यूब प्लस 10, 9 की क्यूब प्लस 10, ये दे रखा है, लेकिन 8 की क्यूब प्लस 10 करोगे तो 512 होता है, 8 की क्यूब कितना होता है 512, और उसमें 10 ऐड करोगे तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 522, तो 522 होना चाहिए, लेकिन दे रखा 552, ये अपने पास क्या है रॉन्ग टर्म है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर जो रहेगा इसका 3 करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है भाई, ये हो गया 71। 72 देखते हैं। 72 में क्या है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली एट द रेट 12%, और ये दे रखा है एनुअली ऑन दिस, ये अपने पास प्रिंसिपल दे रखा है, विल बी कितना होगा हमें बताना है। 5,000 रुपये ये प्रिंसिपल दे रखा, 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर पूछ रखा है। ठीक है भाई, 72 देखो भाई, रेट क्या दे रखा है, रेट दे रखा है 12%, टाइम दे रखा है 5,000, ये यानी कि टाइम नहीं, सॉरी, ये दे रखा है प्रिंसिपल, टाइम नहीं है ये प्रिंसिपल। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना PRT बाय में 100, टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है आपके पास 2 ईयर। ठीक है, 2 ईयर, तो कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम बाय में 100, तो 5,000, ये अपने पास 12% दे रखा था, मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा तो 1,200 रुपये हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो तुम्हारे पास क्या होता है, देखो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू में 1 + R/100⁻²। लेकिन अगर उसके अमाउंट में से मैं प्रिंसिपल को माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा, मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, तो मैंने क्या कर दिया, प्रिंसिपल को माइनस कर दिया। प्रिंसिपल को बाहर ले लो, 1 + R की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 दे ही रखा है ना, रेट 12% है, माइनस में 1 कर दो, तो इसको तुम करोगे एलसीएम लोगे, 100 + में 12 कितना हो जाएगा, 112, 2 बार है तो 2 बार कर लिया, माइनस में 1 हो गया, 5,000 हो गया। इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 जीरो आ जाएगी, 3 नहीं आएगी, 4 जीरो हो जाएगी। 112 का स्क्वायर खोलोगे तो तुम्हारे पास ये हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारे पास ये बचेंगे, और फिर इसका क्या होगा, 5,000 एज इट इज, इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, डिवाइडेड बाय में ये, इसको कैंसिल करोगे 1272 आ जाएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट ये आया हुआ है, और सिंपल इंटरेस्ट तुम्हारे पास अभी निकाला था 1200 है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1200, ये आया 1272, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 72, तो ऑप्शन नंबर जो रहेगा वो फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, फिर है 73। 73 में क्या दे रखा है, 73 भी इसी तरह का है, सम दे रखा है 2 नंबर्स का, इस तरह का नहीं, मतलब अलग है थोड़ा, 2 संख्याओं का योग दे रखा है, उनमें से बड़ी संख्या 4% कम कर दी जाए और छोटी संख्या 12% बढ़ा दी जाए तो प्राप्त संख्या बराबर होगी, उनमें से छोटी संख्या कौन सी है, ये कह रखा है। इसको 4% घटा रहे हैं, इसको 12% बढ़ा रहे हैं, तो ये कह रखा है दोनों संख्याएं बराबर होगी, तो उनमें से छोटी संख्या पूछ रहा है कौन सी होगी। ठीक है भाई, 73 देखो भाई, 73 में क्या दे रखा है, 73 में दे रखा है, लेट कर लिया आपने, देखो x नहीं आपको मानना, 100x मानना है। क्यों मान रहे हैं हम इसमें 100x, इस तरह के क्वेश्चंस में जब ये कहना इतने परसेंट कम कर दी जाती है, इतने परसेंट बढ़ा दी जाती है, तो उसके अंदर आपको 100 मानना पड़ेगा, ताकि वो कैंसिल होके आपकी जो वो है क्वेश्चन जो हो ज़्यादा डिफिकल्ट, अदरवाइज वो बट्टे में आ जाएगा, यानी कि पॉइंट में आ जाएगा और आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आप या तो 1000 मानिए या फिर आप 100 मानिए। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, 100x से भी कम चल जाएगा। अगर ज़्यादा दे रखा है कि बढ़ाया ज़्यादा जा रहा है, कोई ऐसा नंबर है जो 100 से नहीं कट रहा है, तो आप उसमें 1000 भी सपोज कर सकते हैं, 500 भी, जो भी उससे कट रहे हो, जैसे 4% मैंने लिया, मैं ईजिली निकाल सकती हूँ 100 का 4% इस वजह से, क्योंकि 100 का 4% कितना होता है, 4 होता है, वो मैं ईजिली निकाल सकती हूँ। लार्जर नंबर हमने 100y मान लिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा 100x + 100y कितना दे रखा, 520 दे रखा, दोनों का सम। ठीक है, इसको हम दोनों साइड से कैंसिल करेंगे तो 10x + 10y कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये कह रखा पहली में क्या कर रहे हैं हम, 4% बढ़ा रहे हैं। अगर हम 4% बढ़ा रहे हैं तो 100 का 4% अगर तुम इंक्रीज करोगे तो 104 हो जाएगा। और इसमें से हम क्या कर रहे हैं, ये कह रखा है कि दूसरे में से हम क्या कर रहे थे, घटा रहे थे, कितना घटा रहे थे, उसमें से एक में से हम 4% घटा रहे थे और दूसरे में हम क्या कर रहे थे, 12%, स्मॉलर में ऐड कर देंगे और लार्जर में क्या कर देंगे, 4% कम और स्मॉलर में 12% बढ़ा देंगे। तो बढ़ाया स्मॉलर में 112 हो गया, इसमें 4% क्या करा, कम किया तो 96 हो गया, दोनों इक्वल हैं, तो 7x = 6y आ गया। गिवन है ना, ये क्या दे रखा है, लार्जर में 4% क्या करना है हमें, हमने लार्जर नंबर ये सपोज किया है, इसमें से 4% तुम्हें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना हो जाएगा, 96y हो जाएगा, इसमें 12% ऐड करना तो 112x हो जाएगा। दोनों बोला हुआ है इक्वल है, दोनों को इक्वल रख दिया, तो यहाँ से 7x = 6y आ गया, यहाँ से 10x + 10y = 52 आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर दो, या फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाल के पुट कर दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 24/10, 100x तुम्हें निकालना है तो वो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा, और तुम्हारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों में से क्या करना है आपको, y को रिमूव करना है भाई,
y को रिमूव करना है इन दोनों में से। y की वैल्यू निकालोगे 7 में 6 आ जाएगी। यहाँ से वैल्यू निकालोगे क्या आ जाएगी, 7 में 6x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ रख दो, कितनी आ जाएगी 10x प्लस 10 इंटू में कितना दे रखा 7 में 6x इज इक्वल टू दे रखा है 52। इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ से कितना बन जाएगा 60 और ये हो जाएगा 70, तो कितना हो जाएगा 130x इज इक्वल टू में 52। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 52 में 132। 13 चौके 52 होता है, तो 4/10 आ जाएगा, यानी कि 2/10 आ जाएगा। लेकिन हमें तो 100x चाहिए, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 240। इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट है 240 हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फाइंड द रॉन्ग टर्म। अब तुम्हें रॉन्ग बताना है। देखो जी अपने पास दे रखा, जी 7 पे होता है, जे अपने पास 10 पे होता है, ये अपने पास 13 पे होता है, ये 16 पे होता है, ये 19 पे होता है। तो देखो 7 से अपने पास जे अपने पास 10 पे होता है, तो +3 फिर +3 फिर +3 और फिर +3, ये तो बिल्कुल सही है। फिर टी गिवन है, टी का कितना होता है 20, 18 -2 फिर -2 16 14 और ये 14 के बाद 12, ये भी सही है। सिर्फ नंबरिंग में दिक्कत हो रखी 4 9 20 41 और 90। ठीक है, देख सकते हो इस क्वेश्चन को, है भाई, खुद से निकाल सकते हो। निकालना तो चाहिए वैसे। रॉन्ग टर्म बतानी है तुम्हें। पहले क्या कर रखा +3, फिर क्या रखा है -2, यही कर रखा है। फिर देखो भाई नंबर्स पे, क्योंकि इसमें ना सारे क्वेश्चन पीजीटी में सेम यही पैटर्न आया हुआ हर बार। ठीक है, एक क्वेश्चन आता ही है इस पैटर्न का, ऐसे ही दे रखा है बस, बिल्कुल ऐसे ही। 4 से क्या हो रहा है 9 9 20 41 और 19। देखो भाई 4 मल्टीप्लाई में देख कर रखा 2 + 1, तो कितना हो गया 9। नेक्स्ट होगा 9 × 2 + 2, तो हो गया 20। फिर 20 × 2 + 3 कितना होगा 43, दे रखा है 41। नेक्स्ट 43 × 2 प्लस में 4, देखो पहले +1 किया, मल्टीप्लाई करके 2 से 1 ऐड कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं, 3 ऐड कर रहे हैं, नेक्स्ट में 4 ऐड कर रहे हैं, 90 आ रहा, तो 41 की जगह 43 आएगा। ये अपने पास P41N जो है वो तुम्हारी रॉन्ग टर्म है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कैसे किया हुआ है, मल्टीप्लाई 2 + 1 मल्टीप्लाई 2 + 2 मल्टीप्लाई 2 + 3 मल्टीप्लाई 2 + 4। ठीक है, नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 75। सम ऑफ द लेंथ दे रखा, ब्रेड्थ डेप्थ ऑफ क्यूबॉइड इज दिस। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट बोलो या ये डेप्थ बोलो, कितना दे रखा 19 दे रखा। प्रिंसिपल डायगोनल दे रखा है, देन द सरफेस एरिया पूछ रखा है। किसका पूछ रखा है, घनाभ का, यानी कि क्यूबॉइड का पूछ रखा है। ठीक है, क्या होता है ट्वाइस ऑफ LB + BH + HL, ये होता है उसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ठीक है भाई, देखो भाई 75 ये दे रखा है अपने पास प्रिंसिपल डायगोनल, ये दे रखा है, ये सरफेस एरिया होता है। एक अपने पास फॉर्मूला होता है L² + में B² + में H², ये अपने पास क्या होता है, जो भी तुम्हारे पास क्यूबॉइड होता है उसका डायगोनल होता है L² + B² + H²। ये अपने पास कितना दे रखा है, देखो डायगोनल दे रखा है 10, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 125। L + B + H कितना दे रखा है 19, दोनों साइड स्क्वायर कर दो भाई, ये हो जाएगा 361। यहाँ से निकालोगे L² B² H², A + B + C का फॉर्मूला होता है A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2CA। ठीक है, इसकी तो वैल्यू अभी निकाली है तुमने 125, यहाँ पे 125 रख दो, 361 माइनस में 125 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 236 जो रहेगा, 236 जो रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर थर्ड तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है, ये फिर मैंने बोला था ना ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है, देख लो भाई, नहीं हो रहा क्या। ये दे रखा एक पर्सन है 8 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, देन टर्न राइट 8 किलोमीटर, अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर। डायरेक्शन पूछ रखा है कौन सी है, फिर एक क्वेश्चन और आएगा जिसके अंदर डिस्टेंस पूछा हुआ होगा। आते हैं ना, देखो 2 क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्या करना है, ईस्ट बनाओगे,
वेस्ट बनाओगे, नॉर्थ बनाओगे, साउथ बनाओगे। एक पर्सन है जो 8 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, किधर किधर जा रहा है? 8 किलोमीटर साउथ में जा रहा है। फिर बोला हुआ कि साउथ एंड टर्न राइट, तो कैसे लेता है वो? राइट ले लेता है। एंड वॉक 8 किलोमीटर, और 8 किलोमीटर वॉक करता है। और फिर बोला हुआ है कि एंड टेक लेफ्ट, तो क्या ले रहा है? लेफ्ट ले रहा है। तो अपने पास ये लेफ्ट होगा, कितना ले रहा है? 10 किलोमीटर ले रहा है, तो ये तुम्हारे पास 10 किलोमीटर होगा। तो डायरेक्शन पूछ रहा है, तो डायरेक्शन अपने पास कौन सी होगी? ये कौन सी डायरेक्शन है? ये तो अपने पास वेस्ट साउथ है। 8 गया इधर, 10 गया, तो कौन सी होगी? साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। 76 है ना। देखो यही दिया गया है, ऐसे ही करवाया है बिल्कुल। लिखना ऐसे ही, 8 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, टर्न राइट एंड 8 किलोमीटर, अगेन टर्न लेफ्ट एंड 10 किलोमीटर। अब डायरेक्शन पूछ रहा है। ये 8 किलोमीटर आया स्टार्टिंग में, फिर 8 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर। ये डायरेक्शन कौन सी होगी? ये वेस्ट और साउथ हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, इससे पहले ये कर लेते हैं। ठीक है, एक बार 78, ए पर्सन है 2 किलोमीटर, आ गया ना? देखो वही क्वेश्चन, ईस्ट एंड देन टर्न टू साउथ एंड वॉक 1 किलोमीटर, अगेन टू टर्न टू ईस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, आफ्टर टर्न नॉर्थ 4 किलोमीटर। अब पूछ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस कितनी होगी? 78 है ना। देखो एक पर्सन है 2 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट, सेकंड पॉइंट दे रखा है साउथ एंड वॉक 1 किलोमीटर, अगेन टर्न ईस्ट एंड वॉक, ऐसे लिखना आपको पेपर में, कंफ्यूजन नहीं होगी। और फोर्थ पॉइंट दे रखा है टर्न टू नॉर्थ एंड वॉक 4 किलोमीटर। सबसे पहले वो कहाँ जा रहा है? 2 किलोमीटर ईस्ट में जा रहा है। 2 किलोमीटर ईस्ट में गया, फिर वो क्या कह रहा है? साउथ में जा रहा है एंड 1 किलोमीटर। कहाँ जा रहा है? साउथ में जा रहा है 1 किलोमीटर। अगेन ही टर्न टू ईस्ट, फिर ईस्ट में जा रहा है और कितना? 2 किलोमीटर। ये कह रखा है ही टर्न टू नॉर्थ, अब नॉर्थ में जा रहा है और 4 किलोमीटर जा रहा है। तो यहाँ ये हमें पता 1 थी, तो ये कितनी होगी? 1, तो ये कितनी होगी? 3। ये 2 थी, तो ये कितनी होगी? 2, तो ये टोटल कितनी होगी? 4, ये कितनी होगी? 3। तो यहाँ से पूछ रखा है, तो अपने पास क्या होगा भाई? 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, और इसका अंडरूट पाइथागोरस लग गया ना इसके अंदर। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, और 4 और 9 कितना हो गया? 25। 25 का अंडरूट करोगे तो कितना आ गया? 5। तो ये अपने पास डिस्टेंस होगी 5। और अगर ये पूछे डायरेक्शन कौन सी है, तो ये अपने पास ईस्ट होती है, ये अपने पास नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट होगा। ठीक है, आई बात समझ में? दोनों हो गए। अब 77 क्वेश्चन और देख लो। ये तो अपने पास क्या हो गया? 5 किलोमीटर हो गया। देखो एक रो में बैठे हुए ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। ए अपने पास 15th फ्रॉम द लेफ्ट और बी अपने पास 4th फ्रॉम द राइट। बी अपने पास 4th है राइट से दे, और ये अपने पास कितना दे रखा है? 15th दे रखा है लेफ्ट से। ये ए है भाई। ये बोला हुआ है देयर आर 3 बॉयज बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बाद ये बी है, ये इसमें 3 बॉयज बैठे हुए। सी इज द फर्स्ट लेफ्ट ऑफ ए। ए का जो फर्स्ट लेफ्ट है वो अपने पास सी है। इसके बीच में कितने बॉयज हैं? 3 बॉयज बैठे हुए हैं। ठीक है, और ये कहता है सी इज द फर्स्ट लेफ्ट ऑफ ए है, ए का लेफ्ट ये होगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी फ्रॉम द राइट? राइट से सी की पोजीशन पूछ रहा है। ये अपने पास कितने दे रखे थे? बी अपने पास 4 था, ये अपने पास 5th, ये 6th, ये 7th, ये 8th, ये अपने पास 9th। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, 9th पोजीशन हो जाएगी। ठीक है भाई, देखो इधर से कुछ भी रहे, ये राइट से पूछ रखा है। राइट से बी की पोजीशन कितनी थी? ये कह रखा 4th है, दाएं तरफ से चौथे स्थान पे है, ये 4th हो गया। बीच में 3 है, तो ये 5th, 6th, 7th, 8th और 9th। तो पोजीशन क्या होगी? 9th। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट दे रखा है डब्लू अपने पास 23 है। स्ट्रॉन्ग ये दे रखा है, तो वीक का पूछ रखा है कितना होगा भाई? ये पता क्या है? डब्लू 23 है, एस की जगह 19 रखोगे, टी की जगह 20 रखोगे, ओ की जगह आर की जगह 18 रखोगे, ओ की जगह अपने पास कितने रखोगे? 15 रखोगे, एन की जगह कितना रखोगे? 14, और जी की जगह रखोगे 7। सबको ऐड करोगे तो 93 आएगा, सारे नंबर्स को। सिमिलरली वीक, वीक के अंदर किसको ऐड करना है तुम्हें?
23 ई का कितना होता है 5 होता है, ए का 1 होता है और के का 11 होता है। 11 और 1 12, 12 और 5 17, 17 और 23, 7 और 3 10 हो जाएगा, 2 और 1 3 और 1 4, तो 40। इसका आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सारे नंबर्स जो है वो जो इनकी पोजीशन है उन सबको ऐड कर रखा, 40 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 जो कि लास्ट रहेगा। 5a + 1/3a इज इक्वल टू में दिस दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ दिस। अपने पास हमें पूछ रखा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यही पूछ रखा है। 5a + 1/3a इज इक्वल टू में 5 है और हमसे पूछा हुआ है कि इसकी वैल्यू अपने पास क्या होगी। ठीक है, किसकी 9a + 1/25a², इसी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, देखो भाई क्या कर रखा, तुम्हें ये नहीं लग रहा कि 5 की जगह पे आया हुआ है 3 वाला और इसकी जगह आया हुआ है ये। तो क्वेश्चन नंबर 80 देखो भाई, देखो दे रखा 5a + 3a इज इक्वल टू 5 है, इसकी वैल्यू तुम्हें निकालना है। ये अगर तुम्हारे पास 5 है तो दोनों साइड तुम क्या करो, 5 से तुम क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी कर दोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 5 से 5 कैंसिल, a + 1 में 5 का कितना हो जाएगा 15, a इज इक्वल टू में 1। अब तुम्हें क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करनी, ये 3 होगा, ये 3 होगा, ये 3 होगा, तो कितना हो जाएगा 3 से ये कितना हो जाएगा 5a, क्या आ जाएगा 3a + 1 में 5a इज इक्वल टू में 3। दोनों साइड अब तुम्हें क्या करना है 3a + 1 दोनों साइड क्या कर दो स्क्वायर कर दो। 3a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9a का स्क्वायर और प्लस में 125a का स्क्वायर और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab करोगे 2ab, यानी कि मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1/5 और a से a कैंसिल हो जाएगा, जो भी आएगा ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। देखो ये अपने पास हुआ 3, दोनों साइड स्क्वायर किया, ये अपने पास आ जाएगा। ठीक है, ये अपने पास कितना होगा 6/5, 9 - 6/5 करोगे 45 - 6 में दिस 39/5। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा 80 का। एट्टी का जो ऑप्शन नंबर 4 है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो भाई चाहें तो हम नेक्स्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो पीडीएफ इसकी तैयार कर रखी है तुम्हारे लिए, लेकिन हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी क्लास, इस वजह से नेक्स्ट में करेंगे। नेक्स्ट में अपना ये हो ही जाएगा 2023 का भी हो गया है पेपर, 2021 का भी हो गया है। मैं 22 का भी आज ही शाम को डाल दूंगी, तो 22 का आज शाम को कर लेंगे, तब तक आप ये कर लेना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, क्योंकि मैं आपके लिए अगर एफर्ट डाल रही तो आप भी थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करिए प्लीज़। और जब और लाइक करना, अच्छा लगे तो अच्छे कमेंट करना, अच्छा ना लगे तो भी कमेंट करना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।